समीकरण बनाने से ज्यादा बिगाड़ने के लिए आतुर जो बागी नेता हैं उनकी छटपटाहट शुरू हो गई है। चर्चा है वह यह कि टी.एस. सिंहदेव ने जो तीर छोड़ा है वो घूमकर उन्हें लगने वाली है। इस बार विधानसभा में जब बहुरूपियों की बात आएगी तो लोगों का मानना है कि डॉक्टर साहब का नाम एक नंबर पर रहेगा। जिस थाली में ये खाए उसे छेद कर कर ही दम लेंगे। मतलब कांग्रेस को नुकसान पहुंचना मनेंद्रगढ़ में एकदम से तय है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। जो चुनावी हार जीत पर शर्त लगाने के शौकीन हैं उन्हें नामांकन तक थोड़ा रुकना चाहिए। सत्ता में आने के लिए जहां भाजपा कसमसा रही है वहीं कांग्रेस के लिए भी अब परिस्थितियां फिलहाल सामान्य नहीं लग रही हैं। समीकरण बनाने से ज्यादा बिगाड़ने के लिए आतुर जो बागी नेता हैं उनकी छटपटाहट शुरू हो गई है। जहां सभी विरोध समभाव में बदल जाए, बावजूद इसके असंतुष्टता की राख के नीचे विद्रोह की चिंगारी सुलगती रहे, इसी विरोधाभास का नाम राजनीति है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बाकी रह गए हैं। मरवाही विधानसभा की बात करें तो यहाँ विधायक के ध्रुव के खिलाफ बगावत का किस्सा काफी पुराने समय से चर्चा में रहा है। इसी बीच खबर सामने आई है कि के ध्रुव से नाराज लगभग 2 दर्जन आदिवासी कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल मरवाही विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक डॉक्टर के ध्रुव को दोबारा मरवाही से कांग्रेस प्रत्याशी बना दिया गया है। इस फैसले के बाद मरवाही में कांग्रेस की टिकट के इच्छुक रहे जो कांग्रेसी आदिवासी नेता हैं वो पूरी तरह से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। अब तमाम दावेदारों ने कांग्रेस प्रत्याशी ध्रुव के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। तो इधर सरगुजा में कुछ लोग टिकट कटने से भी नाराज हैं। सरगुजा में देखें तो शास्त्रीय नीति में सुझाव है कि राजा के कोप भाजन जो व्यक्ति बनते हैं उनसे किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए और न ही उसे अपने आसपास फटकने देना चाहिए। विश्वास न हो तो बृहस्पति चिंतामणि डॉक्टर विनय जायसवाल और प्रेम साय सिंह टेकाम के मामले को देख लीजिए और समझ लीजिए। जब हम राजनीति को विज्ञान के रूप में सरगुजा में देखते हैं तो पता चलता है कि अंबिकापुर में आज दिनांक तक भाजपा द्वारा उम्मीदवार घोषित न कर पाना और क्रमशः बलरामपुर के सामरी और रामानुजगंज, एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ और सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में जीते हुए प्रत्याशी को बदल देना एक सहज विज्ञान है। हाँ, एक बात और, श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे शफी अहमद जो टी.एस. सिंहदेव के पुराने राजनीतिक विश्वस्त हैं, उन्हें भटगांव से टिकट न मिलना अंबिकापुर की आगामी राजनीति के बीज गणित को निस्संदेह प्रभावित करेगा। लेकिन इस गणित से पूर्व जो कुछ दिखाई दे रहा है वह शफी समर्थकों का मानना है कि सिंहदेव ने शफी अहमद को एक ही साथ अल्पसंख्यक मुखौटा और अल्पसंख्यक राजनीति के सौंदर्य लेप की तरह उपयोग मात्र किया है, जिसका असर कांग्रेस में जोरदार रहेगा। या खुले शब्दों में समझिए कि टी.एस. यदि हार गए तो टी.एस. सिंहदेव के हार का कारण इस बार अंबिकापुर का जो मुस्लिम समुदाय है वो बनेगा। बलरामपुर में रामानुजगंज सीट के बृहस्पति सिंह, जिन्होंने पार्टी के संविधान और मान्यताओं के विरुद्ध कोई आचरण नहीं किया, व्यक्तिगत जरूर किया और विगत 2 बार से रामानुजगंज विधानसभा सीट से जीत दर्ज की, उनका टिकट कटना यह सिद्ध करता है कि यह राजा के कोप भाजन बन गए हैं। मूलतः राजनीतिक शिक्षक रहे सैकड़ों वर्ष पूर्व पंचतंत्र में पंडित विष्णु शर्मा ने कहा है कि सर्प की भांति राजा के भी 2 जीभ होते हैं, इसलिए राजा पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उचित और अनुचित, करने योग्य और न करने योग्य की जानकारी होने पर भी बिना विचारे स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला सेवक सदैव पुरस्कृत होता है। यह बात अंबिकापुर के निष्क्रिय महापौर और वर्तमान में रामानुजगंज से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की पर एकदम से सटीक बैठता है। बलरामपुर जिले के सामरी की बात करें तो सामरी से टिकट कटने पर चिंतामणि अपने नाम के उलट अब चिंताग्रस्त हैं, इसलिए वे भाजपा की ओर बढ़ रहे हैं और भाजपा सशंकित होकर उनकी ओर। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले चिंतामणि सीधे टी.एस. सिंहदेव से लड़ने की मांग कर रहे हैं। चिंतामणि, जिन पर नक्सली जन अदालत में अध्यक्षता कर 3 लोगों की हत्या कराने, ग्रामीणों की जमीन हड़पने और रसिक स्वभाव के होने का आरोप है, वे अब गहिरा गुरु के पुत्र और मठाधीश के रूप में
अंबिकापुर, सामरी आदि क्षेत्रों में अपने अनुयायियों के मध्य चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये कर सकते हैं और यही कर सकते हैं। कुल मिलाकर उनकी स्थिति कटे सिर के मुर्गे की फड़फड़ाहट वाली है। इधर मनेंद्रगढ़ से टिकट कटने पर डॉक्टर विनय जायसवाल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से या निर्दलीय उम्मीदवारी की तैयारी कर रहे हैं। विनय जायसवाल की राजनीतिक उपलब्धि भले ही कुछ न हो, पर व्यावसायिक उपलब्धि कई है। साथ में पत्नी भी महापौर है चिरमिरी में, इन्होंने भी खूब जलवा दिखाया है। हर वर्ष मनेंद्रगढ़ में दिसंबर महीने में बहुरूपिया प्रतियोगिता पूरे अंचल में खास होता है। इस बार विधानसभा में जब बहुरूपियों की बात आएगी तो लोगों का मानना है कि डॉक्टर साहब का नाम एक नंबर पर रहेगा, जो कि बगावती तेवर दिखाने में लगे हुए हैं। हो सकता है इनकी राजनीतिक आयु इतनी ही रही, पर जिस थाली में ये खाए उसे छेद कर कर ही दम लेंगे। मतलब कांग्रेस को नुकसान पहुंचना मनेंद्रगढ़ में एकदम से तय है। इधर सूरजपुर जिले से प्रेम साय सिंह अपने क्षेत्र से कहीं अधिक सिंहदेव के प्रति उदासीनता और ढलती उम्र ने उन्हें टिकट से वंचित कर दिया। सरकार में शिक्षा मंत्री रहते इन्होंने ऐसी लूट मचाई कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक अलग से किताब लिखी जा सकती है। हालांकि इन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि ढलती उम्र में जितना माल दबा सकते हैं दबा लो, बाद में किसने देखा है, और देखते ही देखते इनका टिकट कट गया। अविभाजित सरगुजा के राजनीतिक रंगमंच में चल रहे दृश्यों का निर्देशक कौन है? राजनीति में रुचि रखने वाले सभी उससे परिचित होंगे। इसलिए इस राजनीतिक नाट्य मंच का सरगुजा डायरेक्टर 70 रूपी मछली की आंख को भेद अर्जुन बनेंगे, या अपने ही रचे चक्रव्यूह में स्वतः अभिमन्यु बनेंगे, या हनुमान जी की पूंछ की तरह विपक्षी किले का दहन करेंगे, या फिर अपनी ही राजनीति को दग्ध कर लेंगे। इसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी सर्वोत्तम नीति होगी। पर जो चर्चा है वह यह कि टीएस सिंहदेव ने जो तीर छोड़ा है वो घूमकर उन्हें लगने वाली है, और यह भी तय है कि इसका फायदा भाजपा को मिलना जरूर तय है। शुक्रिया।